नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया। इससे पहले चर्चा तेज थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है। 3 राउंड की बातचीत उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच भी हुई, लेकिन बातचीत जो है वो मुकाम पर नहीं पहुंच सकी। हमारे साथ बात करने के लिए रालोसपा के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा हैं। आपके नेता मंत्री बनते बनते रह गए क्या, या सिर्फ ये खबरबाजी थी? देखिए, आप लोग कयास लगा रहे थे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से बोलते आ रहे हैं और मैं भी बोलते आ रहा हूं कि मीडिया के लोग ही एमएलसी भी बना रहे थे और शिक्षा मंत्री भी बना रहे थे, और आज ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो इससे साफ हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं जा नहीं रहे हैं। एक व्यक्तिगत मुलाकात था, कई बार मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए, इसको राजनीतिक रूप आप लोग दे दिए। पहले तो आज बिहार सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से जो भी मंत्री हैं विभाग को संभालें और बिहार की जनता के लिए जो भी है अच्छा से काम करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शुरू से आप देख रहे होंगे कि हम लोग लगे हुए हैं अपने मिशन पर। मिशन अभी हम लोग का ये है कि पूरे फरवरी माह में किसान चौपाल लगाने। मिशन पर लगे हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा 1 महीने में 3 बार मिलते हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुलाकात राजनीतिक नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले या इससे पहले देखा गया कि जब वो एनडीए छोड़कर चले जाते हैं महागठबंधन में, फिर महागठबंधन से भी अलग रास्ता रुख अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस पूरे कालखंड में, इस पूरे पीरियड में नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होती। 1 महीने के अंदर 3 बार मुलाकात होती है कैबिनेट विस्तार से पहले। तो वो बात तो हुई है राजनीतिक, इससे नकारा नहीं जा सकता। ये बात और है कि बातचीत जो है वो मुकाम पर नहीं पहुंच सकी। देखिए देवांशु जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय नीतीश कुमार जी का मुलाकात हुई है, बात भी हुई है, लेकिन बात दोनों लोग ही जानते हैं, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं वहां था। तो दोनों आदमी से ही अगर आप सवाल करिएगा तो आप भी नहीं जानते? मैं भी नहीं जानता हूं। तब तो कोई बात ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी जो भी कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से अभी नौजवानों के लिए, किसानों के लिए जो पूरे देश में समस्या चल रही है, उसके प्रति हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे नौजवानों के लिए रोजगार मिले। किसानों के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, नेशनल इशू है, ठीक है, लेकिन बिहार के मुद्दे आप नहीं उठा रहे हैं। बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर आप नहीं बोल रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत सॉफ्ट नजर आते हैं। इससे पहले तो बहुत तल्ख तेवर में उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे कि सीएम हाउस में कोई बम फेंक देगा तब नीतीश कुमार को पता चलेगा कि क्राइम बढ़ा है, लेकिन अब जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट नजर आते हैं। तो बिहार के मुद्दों का क्या? देखिए देवांशु जी, कोई सॉफ्ट नज़र नहीं आ रहा है, आपका देखने का नज़रिया बदल गया है। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ी हुई है उस पर जरूर हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए, पुलिस लोग जो हैं उनको कुछ छूट देना चाहिए कि बिहार में जो भी हो रहा है अपराध उस पर नियंत्रण लगे। आप देखे होंगे कभी रुपेश जी वाला जो कांड था, इसमें भी जांच हुआ, जो भी था सामने आया, बहुत तरह के राजनीतिक रूप इसको दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग भी मांग करते हैं कि इसको सीबीआई से जांच कराया जाए। दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। अगर उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं, पूरे बिहार की जनता संतुष्ट नहीं है, मांग किया जा रहा है और भी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, तो उसको सीबीआई जांच कराना चाहिए। जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अपराध पे तो नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, एक आखिरी सवाल है धीरज कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा तो मंत्री बने नहीं, बातचीत तो मुकाम पर पहुंचा ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जब मिल के आते थे, पार्टी के नेताओं से बातचीत करते, उन्होंने बताया नहीं कुछ क्या वो करने जा रहे हैं आगामी। आप लोग पूछते भी होंगे कि आखिर नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है तो? देखिए देवांशु जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जहां भी कुछ बातें होती है राजनीतिक, अपने पदाधिकारियों के बीच में साझा करते हैं। ये बात हम लोग पूछे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा
कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण हुआ है कि हमारे पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा नेता विधायक बने, एमपी बने, या कि सदन में जाकर बिहार की जनता के लिए सदन में आवाज़ उठाने का काम करे। इसीलिए नहीं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने कुर्सी पर बैठ जाएं, उनको कुर्सी से कोई नहीं लोभ है। और देखिएगा कि उनका मकसद बनना नहीं बनाना है। लेकिन अगर वो मंत्री होते, क्योंकि उनका मेन मुद्दा ही एजुकेशन को लेकर है, मंत्री रहते उसी विभाग का तो मुद्दे को सुलझाते। देखिए, बिहार की जनता जब उस हिसाब से चुनकर लाएगी तो मिनिस्टर क्या मुख्यमंत्री भी बनेंगे, उसमें कहीं शक नहीं है, और बिहार की जनता के लिए जो भी होगा करेंगे। लेकिन अभी क्या, अभी तो जिस तरह से हम लोग का रिजल्ट आया, ठीक है, राजनीति में पूछ बढ़ी है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन अभी संघर्ष करने की जरूरत है और हम लोग अभी सड़कों पर हैं। चलिए, ये थे धीरज कुशवाहा जो कह रहे हैं कि अभी हमारी पार्टी के लिए संघर्ष के दिन हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बने, इसको लेकर इनको साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार से मंत्री पद के लिए बात ही नहीं हुई थी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।